जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है? बोला हुआ भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने क्लियर करे रखे। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम स्तब्ध हो गया। अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब उसने परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तो जो ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है। हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गया और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा, आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का। उत्तर की तो वह कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, शालिग्राम की पूजा पौधारी गीता ज्ञाता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यो ज्ञान हो पाचे। ये डले कुंडो है। ये दास पहले हमारा एक आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दें। ये तो अंडरस्टूड है, जब यूं चलेगा तो वो चले कोई ना उड़े। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब इस एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला ये सारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन सुने नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी, वो ज्ञान है कोई?
तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर लेंगे, वो सारे मिला बिलो का। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यो ज्ञान कभी नहीं सुना, और हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे न्यू के न्यू पाए गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूछना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। माड़ी सींचे मूल को फले फुला गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप पे न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने नहीं इच्छा ना रही इसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो कर खाया करता वो वारी सी देर तक। उन्हें सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोथी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली, जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही और मुंह ले उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जल नगरी। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन में लेकर और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से वागड़े जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई। परमात्मा साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि यो महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान दिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी।
जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जो पहले दिन वार्ता की थी। जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले, धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे परमात्मा, फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। आखिर में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया, भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहाँ के जो यात्री हैं, कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अवश्य जाती थी, क्योंकि वहाँ की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। वहाँ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलने आया करती, गांव वाले उसने नो कहा करते हैं, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है, अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लायक गए। अब परमात्मा कहते हैं, वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जाए, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को। और मैं कितना नीच हूँ, भगवान सामने बैठे थे और देख मैंने कैसे अपनी बकवास से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया, भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। अब परमात्मा क्या बताते हैं? तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा भगवान, ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा साइड में तो नहीं छुप गया, कहीं बैक घूम कर देखा मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है, और वो कहते मैं विदेह हूँ। धर्मदास जी कहते हैं आपका दिख है देही, और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया,
हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको? हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पिया न। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए? एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ, ना आत्महत्या करूंगा। हे विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूं। अब धर्मदास जी घर पर आ गए, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10-15 दिन में वापस आएंगे, क्या बात है, रो क्यों रही? उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपने मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के, नुकती मुंह के बड़ गिर के अन्नो रो, जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लगी। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का, उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए, और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपये लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया नो क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ते हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। पर कंजूस स्वभाव हमारा स्वभाव है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अब इसमें पैसे दोबारा मांगूंगा तो या नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है, यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में? और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच के उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फेर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमनी के पूछने पर, आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, अब बिजनेसमैन होके, बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से, या नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने,
दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना। जहाँ कोई भी बता दे, पहले इस ज्ञान से पहले आप जहाँ भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यो मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने बाद वो कहने लगा, जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूँ मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी आई। अब आमनी देवी कहने लगी, इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का। उनसे सुना हुआ, और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ, अनुबला असर तो हुआ था, पर बेरानी की बीमारी थी मेरे। फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुँह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीऊँ को नहीं। आमनी देवी बोली, देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी, तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब वेद सब गीता में साची, बताओ आप पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठ जा, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में जाके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लग गए। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहां जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा, नहीं ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता है वेश बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लग गया जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ाने बोला है, रॉन्ग नंबर हो गया था। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बनी भगवान मारे गिलते। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं, जहाँ भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं, वहाँ मैं अवश्य पहुँचता हूँ धर्मदास। ना तो यू काल इन अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये ऐसा करना लायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। तो वहां आमनी ने कहा, फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा मुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। धर्म आमनी ने एक दिन का कहा, उन्हें 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खा और चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों में पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद
ये कहने दे, मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा, बस फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। थोड़े से भक्त रहे थे, नो बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है, जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदीप का छोड़ जा मनया, रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझे नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता, अब के जो तुम कहोगे सारी मान लूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए, अभी बताना नहीं इनको। बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूँगा ये उल्टा ठोक देंगे खुट्टा इसका, यानी इसको सिरा चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जो ऐसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया, फिर तो उसने मिनटा में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। दामिनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो ये मर लेता। ये भगवान इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया, जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब वही हो, हमारी सी बुद्धि हो रही है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने देखा और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहें ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहाँ लेकर गए कबीर सागर के अंदर, अब इतना समय नहीं है, फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो 42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहाँ
परमात्मा का जो निज स्थान है, जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहाँ सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वहाँ जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान, अखा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा, 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी नो बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका नो सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया, और तू उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब तो उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा, और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूं मैं धानक दुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए धर्मदास परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले, भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले, महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो
देवन के देवा ओ, जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ, जन्म पाया भूलो नहीं कर, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो, ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। सत साही। तो पुण्यात्मा ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया। ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे, ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है, वो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु, और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी
कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत्य साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण हैं, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहाँ आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे, एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ भी आए, यहाँ नहीं आ सके उस समय यहाँ से आप DVD ले जाएं, CD ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का सो तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं, और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे, अब वो विद्यमान भी हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहाँ उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को
सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मिला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। यो जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। अब हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए। ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आगे, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं, और हम सब पुण्यों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए जब हम भक्तिहीन हो गए। तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है, वो कभी बताएंगे अब डिटेल।
मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी, वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल पुआर। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से। सतपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? यही जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप ये भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने ये भक्ति छोड़ क्यों दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। एक बार जैसे टीवी में शाम को देखते थे, नाटक वाटक सभी देखते हैं, तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोज़ाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फ्री, रहने की व्यवस्था फ्री, हर एक चीज़ फ्री। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है? वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे फार्म भरे तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, ये फॉलो कर लेंगे, क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे। हमने कहा जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक ऐसी भक्ति मिल रही है तो जरूर करेंगे। क्यों ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर नियमों की बात आपने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वो पहले ही नशा छोड़ देंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है। और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर, बात आपने शक्ति की। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दे, या किसी के कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दे, या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके? हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा, ले अभी मैं तो चोट फोट तो लगी होगी। मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ। और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना और भी व्यवस्था, जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में। तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। तो जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श मकान के अंदर वहीं भूल आया। अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला अभी सुबह जाके देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसा ही दया बनाए रखना। बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए। धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ तक गुण गाएं उतने ही कम हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं। हम तो तुझबुझ जीव हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।